खरबूज के साथ साथ खरबूज के बीज भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। खरबूज के बीज में मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। बीज ठंडे होते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं। खरबूज के बीज कभी न फेंकें, हमेशा ही इन्हें छील के साफ कर लें। गर्मियों में खरबूज का सीज़न होता है, बहुत खरबूज आते हैं। खरबूज खाने में बहुत ही ठंडक पहुंचाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। खरबूज खा के अक्सर लोग बीज फेंक देते हैं या गाय को डाल देते हैं। इन्हें कभी नहीं फेंकना चाहिए। खरबूज के बीज बहुत ही महंगे आते हैं। इन्हें धो के साफ करके इनके बीज निकाल लेने चाहिए। मैं ये बीज इस कटोरे में डाले दे रही हूँ। बीज को कटोरे में डाल के मैंने पानी कर दिया है इसमें, और इसको 5-6 घंटे के लिए मैं ढक के रख दूँगी। मैं ये बीज जाली से ढक के रख देती हूँ। अगर इनको धूप में रखो तो जल्दी गल जाते हैं, 1 दिन में ही साफ़ हो जाते हैं। ये खरबूज के बीज गल चुके हैं। अब मैं इनको धो के साफ़ कर लेती हूँ। मैं इस छल्ली में डालूँगी और ये नल के नीचे मैं इसको अच्छे से साफ करती हूँ। इसका जो गाला सा है ये फूट से अलग हो जाता है। ये थोड़े गल जाते हैं और ये बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। इसमें जितने भी छोटे बीज होते हैं खाली, वो सब ऊपर आ जाते हैं और इस तरह से ये इसका जाला भी निकल जाता है और ये बीज भी साफ हो जाता है। ये बीज धुल के साफ हो गए। ये बिना बदबू के ही साफ हो जाते हैं। 1 दिन में ये गल जाते हैं। धूप में रख दो तो ये 5-6 घंटे में ही ये गल के साफ हो जाते हैं। इनका जितना भी जाला होता है सब छूट जाता है। इसको 2-4 दिन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इसको सुखा देती हूँ। ये बीज मेरे पहले के रखे हैं, ये सूख चुके हैं। इन्हें धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर पंखे में ही सूख जाते हैं, अंदर ही सूख जाते हैं। अब ये अच्छे से सूख चुके हैं। ये गीले बीज हैं। अब मैं इनको छीलूँगी। मैं जैसे पहले के लोग छीलते थे, जैसे हमारी माँ, दादी, नानी जो छीलती थी, उस तरह से छीलूँगी। मुझे साबित बीज चाहिए। खरबूजे की मीग निकालना बहुत ही आसान है। ये चिमटे की सहायता से एकदम साबुत निकलती हैं और आराम से निकल जाती हैं। मैंने ये बीज सुखा लिए हैं, धो के साफ कर लिए थे, सूख भी गए। अब जब बीज निकालने बैठे तो थोड़े से बीज लें, जितना आप छील सकते हो। उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच मुआ लगाएं पानी का, आधी सी चम्मच पानी डाल के इसको गीला कर लें। उतना ही गीला करें जो हाथों से न चिपके। उसको 5 मिनट रहने दें। 5 मिनट के बाद फिर बीज को छील लें इस तरह से। इस चिमटी की सहायता से बहुत जल्दी बीज छिल जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं। एकदम फ्रेश बीज निकलते हैं। खरबूज के बीज बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसमें सारे ही गुण होते हैं। ये किसी चीज़ में भी डालो, लड्डुओं में डालो या कैसे ही डालो, हर चीज़ में स्वाद देते हैं। इस तरह से ये बीज निकल जाते हैं। ये छिलके इस तरह से अलग रख लो और बीज इस तरह से अलग कर लो। एकदम फ्रेश बीज निकल के तैयार हो जाते हैं। मैं इसी तरह से बीज छीलती हूँ। जब भी मैं फुर्सत में होती हूँ, टाइम होता है मेरे पास, तो मैं इसी तरह से थोड़े थोड़े करके बीज छील लेती हूँ। घरों में बहुत ज़्यादा बीज तो होते नहीं हैं। जो अपने घर में खरबूज आते हैं उन्हीं के बीज होते हैं, तो वो थोड़े थोड़े करके ही छीले जाते हैं। मिक्सी में पीस के या कढ़ाई में भून के बीज अच्छे साफ नहीं निकलते, ना ही वो फ्रेश होते हैं और ना हर चीज़ में काम आ सकते हैं। तो इसलिए इसी तरह से बीज को छीलें और मीग निकाल के तैयार कर लें, एकदम फ्रेश और बिल्कुल साबुत बीजों वाली। मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं है बीज छीलने की, लेकिन फिर भी मेरे घर में जो भी खरबूज आते हैं उनके मैं बीज निकाल के रख लेती हूँ और ऐसे ही करके उन्हें छील के तैयार कर लेती हूँ। खरबूज के बीज छीलने के बाद उन्हें ज़रूर सुखा दें, उन्हें धूप ज़रूर लगाएं, जिससे उनकी नमी निकल जाती है और वो कभी ख़राब नहीं होते।
सुखाने के बाद एयर टाइट डब्बे में भर के रख दें, वो सालों साल चलते हैं, कभी नहीं ख़राब होते। मैं इसी तरह से छील छील के रख देती हूँ। ये छिले हुए बीज हैं, ये बिना छिले बीज हैं। इसी तरह से मैं रखती हूँ।